जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। मुझे बताइए, जो अभी टूरिस्ट वहाँ पे हैं, जिनका इंटरव्यू लिया गया है, कल ये न्यूज़ में दिखाया गया है, वो बोल रहे हैं हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, अपनापन मिल रहा है यहाँ पे। को वोट दे रही है। मुझे बताइए, योगी के राज में क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है? पश्चिम बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वहाँ बवाल मच जाता है और यूपी में कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती है। तो ये सुशासन नहीं है योगी आदित्यनाथ का? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं कि अपने स्टेट को उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है? राष्ट्रवाद वो है जो वीरभूमि में हो रहा है और ममता बनर्जी के राज में, वो राष्ट्रवाद है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी जो वहाँ की मोहतरमा है, जो हमेशा भारत के खिलाफ अनर्गल बातें करती रहती है, उनकी जिम्मेदारी अगर प्रशासन में है। अगर बीजेपी के अलायंस में है तो बीजेपी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है उसके साथ में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, या जो लग रहा है कि टूरिस्ट वहाँ जा नहीं पा रहे हैं या फिर आतंकवादी वहाँ भी हैं, ये क्या सच्चाई है? मुझे ये बताइए, वो क्या फिर झूठ है? वो अपने मुंह से झूठ बोल रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? अगर वो वहाँ जा रहा है तो जाने से डरने लगा उनको, तो कैसे गए? अभी कैसे हैं वहाँ पे टूरिस्ट, ये मुझे बताइए। ये ना हिंदू मुस्लिम का झंडा जो लहराया जा रहा है ना, ये मुझे लगता नहीं लहराना चाहिए। भाई है, इंसान एक है, खून एक है, जाना एक जगह पे है सबको। ये झंडा ना लहराया जाए, मेहरबानी करके प्लीज़। हम सब एक इक्वल हैं, तो इस चीज़ को रहने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि लेकिन मैडम एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज भी कश्मीर का ठीक है कि श्रीनगर की स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुपवाड़ा या कुछ और भी क्षेत्र, जहाँ आज भी आतंकवादी हावी हैं। मुझे यही बताइए ना, कहाँ से आ रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि सेना बॉर्डर पे तैनात है, कहाँ से आ रहा है आप ही बताइए। अगर 10,000 सेना, 2 लाख सेना, 50 लाख सेना अपने तैनात कर रखी है, तो कहाँ से आ रहा है? जड़ पे जाइए ना, जड़ तक जाइए ना, कहाँ से आ रहे हैं? जड़ तक तो कोई जा ही नहीं रहा है ना, वहाँ का लोकल तो नहीं है ना। आप कहाँ से रहे? मर तो रहे ना हमारे लोकल ही, जिसका घर उड़ रहा है। जहाँ ऑपरेशन होता है वो किसी लोकल का घर ही तो होता है ना, उसके बाल बच्चे ही तो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। कौन मर रहा है? हिना जी, आप मैं नहीं ये बोल रही हूँ, उसमें हमारे सेना भी, हमारे जवान भी मरे, वो अपने देश के लिए करे। अगर मैं यही कह रही हूँ कि आप कहाँ से, इस पर ध्यान दीजिए ना प्लीज़, मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सोशल वर्क करूँ, एक ट्रस्ट खड़ा करूँ। कश्मीर में रोज़गार नहीं है, बहुत कम है, तो उस पर मैं वर्क करूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ की बेबसी, वहाँ की गरीबी हट जाए। मैं ये चाहती हूँ, मेरा मुद्दा ये है, और मुझे और कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट बना रही हूँ, नहीं मुझे किसी के खिलाफ बोलना है। ये जो सच्चाई है उसको देखिए, आँखें खोल के देखिए, झूठ मत दिखाइए। कब तक दिखाएंगे और कब तक चलेगा ये झूठ? आखिरकार सच्चाई सामने तो आ ही जाएगी ना, कोई उठेगा ना। ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जो वहाँ का जो वोट का जो पोलराइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू तक तो बात कुछ और होती है, जब आप कश्मीर जाते हो, जब आप वैली में जाते हो, घाटी में जाते हो, तो सारे वोट एक ही पार्टी को दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ा एक समुदाय है जिसको भ्रमित रखा गया है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों को यही नहीं पता है कि ये हिंदू है। कहते अच्छा, हिंदू ऐसा दिखता है, अच्छा ये हिंदू होते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि कश्मीर था क्या और क्या हो गया है। तो भाई साहब देखिए, वहाँ की उद्योग व्यवस्था, टूरिज़्म, ये सब चीज़ें बाद में है। सबसे पहले कश्मीर को सिर्फ नक्शे पर नहीं, कागज़ों पर नहीं, व्यवहार में, कल्चर में, वास्तविक रूप में हिंदुस्तान से जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। जब तक आप वो नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ के से जो कश्मीरी जो रिफ्यूजी बन चुके हैं। कश्मीर की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है? सर, मैंने क्या कहा आपसे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, रोज़गार हो, टूरिज़्म हो, उद्योग हो, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले ये आता है कि वहाँ का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्या यहाँ का व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा तो सुरक्षित व्यवसाय कर सकता है? अगर व्यवसाय कर पाएगा तो अपना परिवार लेके रहेगा, परिवार लेके रहेगा तो स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, शिक्षा में सुधार होगा।
तो बेसिक चीज़ ये है कि कश्मीर की जो सबसे बुनियादी समस्या है वो है लॉ एंड ऑर्डर। आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो अभी केंद्र सरकार की और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए तो स्वच्छंद रहकर वहाँ रह। केंद्र सरकार तो ये वादा कर रही है कि कश्मीर को हमने सुधार दिया, आज वहाँ एक भी आतंकवादी नहीं है। देखिए, आतंकवादी नहीं है ये बात सही है, काफ़ी हद तक आतंकवाद कम ज़रूर हुआ है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, फिर भी आज भी कोई व्यक्ति कश्मीर जाने के पहले 10 बार सोचता है। कारण ये है कि वो ये सोचता है कि इस ऐतिहासिक कदम के बाद जिनका कश्मीर था ओरिजिनली वो तो शिफ्ट हुए ही नहीं, हम क्या करने चले जाए भाई वहाँ घूमने, पता चला कहाँ से गोली आ जाए हमको लग जाए। आप भी समझ रहे मेरी बात। जब कश्मीरी ही वहाँ सेटल नहीं हो पा रहा है, जिसकी पूर्वज वहाँ रहे, जो महल छोड़कर यहाँ पे गली कूचों में रहने के लिए बेबस है, मजबूर हैं, तो भाई कश्मीर की समस्या का जो निदान है वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सिमिलरली कश्मीर भी रीएस्टेब्लिशमेंट होने में टाइम लगेगा। इसके लिए भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो सोच है, उस सोच को पुरजोर करना पड़ेगा और घाटी में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, वार फ्रंट पे उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एक बात, अभी जो सिस्टम चल रहा है जी, राष्ट्रवाद का मतलब हिंदूवाद हो गया है। जी नहीं, ये मैं आपको आप अगर हिंदू के खिलाफ हो तो आप राष्ट्रवाद नहीं हो। मेरी बात सुनिए, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र, नेशन फर्स्ट। अमेरिका में ये नहीं होता कि आप क्रिश्चियन हो, आप इंडियंस हो, आप रशियन हो। अमेरिका क्या बोलता है, यू आर अमेरिकन फर्स्ट। सो ये सोच राष्ट्रवाद की हो। अमेरिकन फर्स्ट मतलब राष्ट्रवाद, इंडियन फर्स्ट मतलब राष्ट्रवाद। इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? ये लोग गलत धारणा बनाए जा रहे हैं ताकि हिंदू समुदाय को कट्टर कह दिया जाए और लोगों को बोला जाए कि हिंदू जो है ना वो तो बड़ा अजीब सी कम्युनिटी है यार, ये तो एक ही पार्टी को वोट देती है। अरे उस पार्टी को वोट नहीं दे रही है, वो उस विचारधारा को वोट दे रही है। मुझे बताइए, योगी के राज में क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है? पश्चिम बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वहाँ बवाल मच जाता है और यूपी में कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती है। तो ये सुशासन नहीं है योगी आदित्यनाथ का? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं कि वो अपने स्टेट को उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है? राष्ट्रवाद वो है जो वीरभूमि में हो रहा है और ममता बनर्जी के राज में, वो राष्ट्रवाद है। वहाँ हिंदुओं को दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है, वो राष्ट्रवाद है? भाई साहब, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि आपके राष्ट्र का हर व्यक्ति अपने देश से, अपने वतन से प्यार करे, उसके लिए सोचे। ये भूल जाए कि ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है। इसलिए मैं कहता हूँ इंडियन फर्स्ट, जैसा अमेरिका का नारा है अमेरिकन फर्स्ट, इस विचारधारा को सबल करने की आवश्यकता है भारत में। इसको बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रवाद एक अच्छी सोच है और आप चाहे जो भी कहिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसकी जो थोड़ी बहुत भी पुरजोर कोशिश की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही की जा रही है, जिसने वहाँ आर्टिकल 370 निकाल कर एक ऐसा मौका प्रशस्त किया है जिसमें कि हर आदमी को अधिकार है कि वो कश्मीर में जाकर रह सके। जब कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होगी, वहाँ लोगों की पॉपुलेशन साइज नियंत्रित होगी, तब जाके कश्मीर बनेगा और तभी कश्मीर दोबारा से स्वर्ग कहलाएगा, वरना वही कश्मीर आज आतंक की घाटी कहलाएगी।